अक्सर लोग बिजनेस शुरू करते समय सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सीधे पैसे, आइडिया और प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब आप पहले असली समस्या को पहचानते हैं। हर सफल बिजनेस किसी न किसी समस्या का समाधान होता है। अगर आप उस समस्या को गहराई से समझ लें और उसका सटीक हल ढूंढ लें, तो आपका आइडिया ग्राहकों के लिए वाकई मायने रखेगा। इसीलिए पहला कदम है समस्या की पहचान करना और फिर उस पर काम करना। किताब का संदेश साफ है, प्रॉब्लम फर्स्ट, सॉल्यूशन नेक्स्ट। यानी पहले समस्या पकड़ो, फिर उसका हल ढूंढो। बहुत से उद्यमी पहले प्रोडक्ट बनाते हैं और बाद में ग्राहक ढूंढते हैं, लेकिन यह उल्टा तरीका है। सही तरीका है कि पहले मार्केट में जाकर समझो कि लोग किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जब आप सीधे ग्राहक की समस्या को समझेंगे, तभी आप ऐसा समाधान तैयार कर पाएंगे जो वास्तव में काम आए और लोग उसके लिए पैसे भी देंगे। लेखक कहते हैं कि सिर्फ नया आविष्कार करना ही सफलता की गारंटी नहीं है। असली इनोवेशन तब होता है जब आप मौजूदा प्रोडक्ट को और बेहतर बनाकर ग्राहकों की मुश्किल हल करते हैं। मतलब, आपको पहिया फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पुराने पहिए को और मजबूत और आरामदायक बनाना है। यही वजह है कि दुनिया की कई सफल कंपनियों ने नए आविष्कार नहीं किए, बल्कि मौजूदा प्रोडक्ट को ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से ढाला। किताब हमें बताती है कि स्टार्टअप की असली ताकत लर्निंग में है, न कि बड़े बड़े बिजनेस प्लान्स में। ज्यादातर लोग महीनों तक बिजनेस प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन असल में वो मार्केट से नहीं सीखते। अगर आप तेजी से सीखेंगे कि ग्राहक को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और किस कीमत पर चाहिए, तो आप अपने बिजनेस मॉडल को जल्दी सुधार सकते हैं। यही नेल इट प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा है। मार्केट स्टडी पर किताब का जोर बहुत गहरा है। अगर आप अपना टारगेट ऑडियंस ही नहीं जानते, तो आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, वो फ्लॉप हो सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आपको अपने ग्राहक की सोच, आदतें, समस्याएं और खरीदने की क्षमता सब कुछ समझना होगा। तभी आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सही ढंग से सेट कर पाएंगे और सही लोगों तक सही संदेश पहुंचा पाएंगे। इसके बाद आता है स्ट्रैटेजी बनाने का चरण। लेखक कहते हैं कि आपको अपनी रणनीति हमेशा ग्राहक से शुरू करनी चाहिए। पहले समझें कि ग्राहक क्या चाहता है, फिर उसी आधार पर अपने बिजनेस मॉडल को डिजाइन करें। इस तरीके से आप बेवजह का रिस्क नहीं लेते, बल्कि हर कदम ग्राहक की जरूरत पर आधारित होता है। यही चीज आपके बिजनेस को स्थिर और सफल बनाती है। लेखक बताते हैं कि स्केलिंग सिर्फ टीम बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि सिस्टम्स, प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का नाम है। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस मॉडल इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई भी नया टीम मेंबर उसे आसानी से समझ सके और काम कर सके। स्केलिंग का असली मकसद है छोटे लेवल पर काम करने वाले मॉडल को बड़े पैमाने पर ले जाना और फिर भी क्वालिटी और कस्टमर वैल्यू को बनाए रखना। अब बात आती है स्केलिंग की। किताब का टाइटल ही है नेल इट देन स्केल इट। इसका मतलब है कि जब तक आपने अपने आइडिया और प्रोडक्ट को अच्छी तरह नेल नहीं किया, यानी टेस्ट और वेरीफाई नहीं किया, तब तक स्केलिंग की गलती बिल्कुल ना करें। लेकिन एक बार जब आपने नेल कर लिया, तब स्केलिंग करना बेहद जरूरी हो जाता है। स्केलिंग में आपको सही टैलेंट, मजबूत टीम और प्रोवन बिजनेस मॉडल की जरूरत पड़ती है। किताब का आखिरी संदेश यह है कि उद्यमिता कोई जादू या लॉटरी नहीं है। यह एक प्रोसेस है। समस्या की पहचान करो, समाधान खोजो, टेस्ट करो, ग्राहक से सीखो और फिर स्केल करो। अगर आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, सिर्फ आइडिया की कीमत शून्य होती है। असली कीमत होती है समस्या को हल करने और वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता। तो दोस्तों, यह थी किताब नेल इट देन स्केल इट की समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे सीख सकें। और हाँ, हमारे चैनल इंस्पायर रीड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेस्ट सेलिंग किताबों की समरी हिंदी में, वो भी आसान भाषा में। याद रखिए, पहले नेल करें, फिर स्केल करें। यही है सफलता का असली मंत्र। जब भी कोई स्टार्टअप शुरू होता है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है अनुमान। यानी उद्यमी यह मान लेते हैं कि ग्राहक को उनका प्रोडक्ट चाहिए होगा, लेकिन किताब कहती है कि अनुमान सबसे खतरनाक जाल है। असली उद्यमी वह है
जो लगातार टेस्ट करता है और अपने अनुमान को डेटा से वेरीफाई करता है। याद रखिए, आपकी सोच ही सही है, इसका कोई सबूत नहीं है जब तक कि ग्राहक खुद अपना पैसा खर्च करके आपके प्रोडक्ट को न अपनाए। लेखक हमें बताते हैं कि फेल होने का डर उद्यमी को पीछे खींचता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे प्रयोग करके जल्दी सीखने की आदत डालें तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इसे कहते हैं फेल फास्ट, लर्न फास्ट। अगर कोई आइडिया काम नहीं करता तो तुरंत नया तरीका अपनाइए। जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतनी जल्दी आप नेल करेंगे, और यही सीखने की गति बाद में स्केलिंग में आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है। हर बिजनेस की शुरुआत में पैसे की कमी, टीम की कमी और संसाधनों की कमी होती है, लेकिन यह कमी दरअसल आपके लिए वरदान है, क्योंकि यह आपको मजबूर करती है कि आप फालतू खर्च न करें और केवल वही काम करें जो असली जरूरत है। यही वजह है कि बहुत से बड़े बिजनेस छोटे से शुरू होकर धीरे धीरे बड़े बने। लेखक का कहना है कि अगर आप सीमित संसाधनों में नेल करना सीख जाते हैं तो स्केलिंग अपने आप आसान हो जाती है। किताब यह भी बताती है कि कस्टमर फीडबैक किसी भी स्टार्टअप की ऑक्सीजन है। जब आप लगातार ग्राहकों से बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उनकी सलाह मानते हैं, तो आपका प्रोडक्ट असली ज़रूरतों से जुड़ता है। लेकिन बहुत से उद्यमी इस गलती में पड़ जाते हैं कि उन्हें लगता है उनका आइडिया परफेक्ट है और किसी की राय की ज़रूरत नहीं। यही सोच उन्हें असफल बना देती है। इसलिए सुनना, समझना और सुधार करना ही नेल इट का रास्ता है। मार्केटिंग के बारे में लेखक कहते हैं कि यह सिर्फ विज्ञापन चलाने या सोशल मीडिया पोस्ट डालने का नाम नहीं है। असली मार्केटिंग तब होती है जब आपका संदेश आपके टारगेट ग्राहक तक सही भाषा और सही भावना में पहुंचे। अगर आपने नेल इट फेज में ग्राहकों को गहराई से समझा है तो आपकी मार्केटिंग अपने आप असरदार हो जाती है। याद रखिए, ग्राहकों के दिल को जीतना सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि समस्या को हल करने की क्षमता से होता है। जब आप नेल इट स्टेज से स्केल इट स्टेज पर आते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है टीम बनाना। अकेला उद्यमी सब कुछ नहीं कर सकता। स्केलिंग के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो न केवल आपके विजन को समझें बल्कि उसे आगे बढ़ा सकें। एक मजबूत टीम वही होती है जहां हर व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट हो और सभी एक ही लक्ष्य की ओर काम करें। यही टीम बाद में बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं कि एक बिजनेस वैसा ही है जैसे बीज। अगर आपने बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप नहीं दी तो वह पौधा नहीं बनेगा, और अगर पौधा मजबूत नहीं बना तो बड़ा पेड़ कैसे बनेगा। नेल इट स्टेज उसी बीज को मजबूत बनाने जैसा है। जब तक नींव पक्की नहीं तब तक ऊंचाई पर पहुंचना खतरनाक होता है। इसीलिए स्केल करने से पहले हर पहलू को नेल करना अनिवार्य है। स्केलिंग के दौरान अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है क्वालिटी बनाए रखना। जब बिजनेस छोटा होता है तो हर चीज पर कंट्रोल आसान होता है, लेकिन जैसे ही टीम और ग्राहक बढ़ते हैं उसी अनुपात में समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। किताब कहती है कि इस समय आपको मजबूत प्रोसेस और सिस्टम्स की जरूरत होती है। अगर आपने शुरू से ही क्वालिटी और कस्टमर सर्विस पर फोकस किया है तो स्केलिंग में आपकी साख और भी मजबूत होती जाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि उद्यमिता केवल पैसे कमाने का खेल नहीं है, बल्कि यह वैल्यू क्रिएट करने का मिशन है। जब आप असली समस्या हल करते हैं तो लोग खुद आपके प्रोडक्ट को अपनाते हैं और फिर पैसा अपने आप आता है। कई उद्यमी सिर्फ मुनाफे के पीछे भागते हैं और असफल हो जाते हैं, लेकिन जो उद्यमी पहले वैल्यू बनाते हैं और फिर उसे स्केल करते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। अंत में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि नेल इट देन स्केल इट कोई जटिल थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। यह आपको बताती है कि बिजनेस सिर्फ आइडिया या पैसे से नहीं चलता, बल्कि ग्राहक की समस्या समझकर उसे हल करके और फिर धीरे धीरे मजबूत नींव बनाकर ही सफल होता है। यही असली उद्यमिता है। तो अगर आप भी उद्यमी बनना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, पहले नेल करें फिर स्केल करें। स्टार्टअप जगत में एक बड़ा भ्रम यह है कि अगर आपके पास बहुत फंडिंग है तो सफलता पक्की है, लेकिन किताब कहती है कि फंडिंग सफलता की गारंटी नहीं है। असली गारंटी है ग्राहक की समस्या का सही हल। अगर आपका प्रोडक्ट ग्राहकों की असली जरूरत को पूरा नहीं करता तो चाहे कितनी भी फंडिंग क्यों ना हो, कंपनी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इसीलिए नेल इट स्टेज में ध्यान पैसे पर नहीं
बल्कि सीखने और वैल्यू बनाने पर होना चाहिए। लेखक बताते हैं कि हर उद्यमी को कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस अपनाना चाहिए, यानी पहले ग्राहकों से बात करो, उनकी समस्याएं समझो, फिर आइडिया को छोटे लेवल पर टेस्ट करो। इस प्रक्रिया से आप जान पाते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना काम का है। अगर टेस्ट सफल होता है तभी बड़े स्तर पर निवेश करो। इससे न केवल रिस्क कम होता है बल्कि आपके बिजनेस की सफलता की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। कई बार उद्यमी सोचते हैं कि मार्केट रिसर्च का मतलब है लंबी रिपोर्ट्स और जटिल आंकड़े, लेकिन किताब कहती है कि असली मार्केट रिसर्च है ग्राहक से आमने सामने बात करना। उनसे पूछो कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, वे अब भी कौन सा समाधान इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें क्या कमी है। यही जानकारी आपके लिए सोने से भी कीमती है, क्योंकि यही आपको बताती है कि आपको नेल इट कैसे करना है। स्केलिंग से पहले एक और महत्वपूर्ण कदम है यूनिट इकोनॉमिक्स समझना। लेखक कहते हैं कि आपको यह जानना होगा कि एक ग्राहक को लाने में कितना खर्च हो रहा है और वह ग्राहक आपके लिए कितना रेवेन्यू पैदा कर रहा है। अगर आपका कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से ज्यादा है तो स्केल करना खतरनाक है। नेल इट स्टेज में यह संतुलन बैठाना बेहद जरूरी है। किताब यह भी सिखाती है कि एक उद्यमी को हमेशा लचीला दिमाग रखना चाहिए। कई बार आपकी मूल सोच गलत साबित हो सकती है, उस समय जिद्दी बनने से नुकसान होगा। सफल उद्यमी वही है जो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बदल सके। अगर ग्राहक कहता है कि उन्हें किसी और चीज की जरूरत है तो आपको उसी दिशा में मोड़ लेना चाहिए। इसे बिजनेस की भाषा में पिवट कहा जाता है। लेखक उदाहरण देते हैं कि बहुत सी कंपनियां फेल इसलिए हो गईं क्योंकि उन्होंने पिवट करने से इनकार कर दिया। वे अपने मूल आइडिया से इतनी जुड़ गईं कि ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। जबकि सफल कंपनियां बार बार पिवट करती हैं और अंततः नेल करने में सफल होती हैं। यही वजह है कि बदलाव को अपनाना एक उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। एक और अहम बात है टाइमिंग। कभी कभी आइडिया सही होता है लेकिन समय गलत होता है। अगर आप बहुत जल्दी मार्केट में जाते हैं तो ग्राहक तैयार नहीं होते, और अगर बहुत देर से जाते हैं तो प्रतियोगी पहले ही मार्केट पर कब्जा कर लेते हैं। नेल इट स्टेज में आपको यह भी समझना होता है कि स्केलिंग का सही समय कौन सा है। जल्दीबाजी या देरी दोनों ही खतरनाक हो सकती हैं। किताब का एक और सबक यह है कि उद्यमी को हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। शुरुआती दौर में अक्सर लोग कई आइडिया पर काम करने लगते हैं, लेकिन नेल इट देन स्केल इट कहती है कि एक समय में एक ही समस्या पर ध्यान दो और उसी को नेल करो। अगर आप अपनी ऊर्जा बिखेर देंगे तो कोई भी आइडिया सही से नहीं चल पाएगा। फोकस ही आपको गहराई से सीखने और सही समाधान बनाने की ताकत देता है। जब बिजनेस नेल हो जाता है और आप स्केलिंग की ओर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होता है कितनी तेजी से स्केल करें। लेखक सलाह देते हैं कि स्केलिंग हमेशा संतुलित गति से करनी चाहिए। अगर आप बहुत तेज बढ़ेंगे तो क्वालिटी और सर्विस गिर सकती है, और अगर बहुत धीमे बढ़ेंगे तो प्रतियोगी आगे निकल सकते हैं। इसीलिए स्केलिंग का नियम है सस्टेनेबली फास्ट, यानी उतनी ही तेजी जितनी आप संभाल सकें। अंततः लेखक यह बताते हैं कि उद्यमिता का असली मकसद केवल बड़ा बिजनेस बनाना नहीं, बल्कि स्थायी और मूल्यवान कंपनी खड़ी करना है। नेल इट देन स्केल इट हमें यह समझाता है कि उद्यमिता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें धैर्य, सीखने की क्षमता और लगातार सुधार की जरूरत होती है। अगर आप इस सोच के साथ काम करेंगे तो न केवल स्केलिंग आसान होगी, बल्कि आपका बिजनेस लंबे समय तक टिकेगा और समाज पर सकारात्मक असर डालेगा। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि उद्यमिता केवल प्रोडक्ट बनाने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सीखने की प्रक्रिया है। जब आप नेल इट स्टेज में रहते हैं तो आपका असली काम ग्राहकों से बातचीत करना, उनकी तकलीफों को समझना और बार बार छोटे प्रयोग करके सीखना है। हर असफल प्रयास आपको सही दिशा की ओर ले जाता है। जो उद्यमी इस सीखने को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं वही आगे चलकर स्केलिंग में सफल होते हैं। स्टार्टअप में अक्सर यह भ्रम होता है कि पहले बड़े पैमाने पर मार्केटिंग करके अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया जाए, लेकिन किताब कहती है कि जब तक आपने नेल नहीं किया है, बड़े स्तर पर मार्केटिंग करना समय और पैसे की बर्बादी है। असली ताकत है पहले छोटे स्तर पर ग्राहक पाना, उनसे सीखना और फिर उनके अनुभव के आधार पर अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना। उसके बाद ही स्केलिंग और बड़े मार्केटिंग प्रयास कारगर होंगे।
किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है, कस्टमर इमोशंस को समझना। अक्सर हम मान लेते हैं कि ग्राहक केवल प्रोडक्ट की फीचर्स देखते हैं, लेकिन सच यह है कि ग्राहक की भावनाएं और अनुभव उनकी खरीद के फैसले को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट उन्हें सुरक्षा, खुशी या आत्मविश्वास देता है, तो वे उसे अपनाने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। इसीलिए नेल इट स्टेज में इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। लेखक यह भी कहते हैं कि जब आप नेल इट कर रहे होते हैं, तब आपको हर छोटे कदम को मापना और ट्रैक करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि कौन सा प्रयोग सफल रहा और कौन सा असफल, तो आप केवल अंदाजा लगा रहे हैं। नेल इट का मतलब है डेटा इकट्ठा करना, सीखना और फिर अगले कदम पर जाना। यह प्रक्रिया आपको अंधेरे में तीर चलाने से बचाती है और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। स्केलिंग के दौरान सबसे अहम भूमिका होती है लीडरशिप की। जब आपकी टीम छोटी होती है, तो आप हर काम खुद संभाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टीम और कंपनी बढ़ती है, आपको नेतृत्व कौशल दिखाना पड़ता है। इसका मतलब है सही विजन बनाना, टीम को प्रेरित करना और समस्याओं का समाधान करना। किताब बताती है कि अच्छे उद्यमी सिर्फ आइडिया क्रिएटर नहीं, बल्कि मजबूत लीडर भी होते हैं। किताब यह भी बताती है कि स्केलिंग के लिए सिर्फ आंतरिक टीम ही काफी नहीं है। आपको बाहरी टैलेंट, निवेशक और पार्टनर्स की भी जरूरत होती है, लेकिन इन्हें जोड़ने से पहले आपका बिजनेस मॉडल क्लियर और प्रूव्ड होना चाहिए। जब निवेशक देखते हैं कि आपने नेल इट कर लिया है और ग्राहक आपके प्रोडक्ट को सच में चाहते हैं, तभी वे पैसे लगाने और सपोर्ट देने के लिए तैयार होते हैं। स्टार्टअप दुनिया में सबसे आम समस्या है ओवर कॉन्फिडेंस। उद्यमी सोचते हैं कि उनका आइडिया इतना शानदार है कि वह जरूर काम करेगा, लेकिन किताब कहती है कि ओवर कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा दुश्मन है। नेल इट, देन स्केल इट हमें सिखाती है कि विनम्र रहो, लगातार सीखो और हमेशा ग्राहक की राय को प्राथमिकता दो। यही गुण आपको हकीकत के करीब रखेंगे और गलत फैसले लेने से बचाएंगे। किताब में यह भी समझाया गया है कि नेल इट और स्केल इट कोई अलग अलग स्टेज नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। जब आप स्केलिंग भी कर रहे होते हैं, तब भी आपको सीखना और सुधार करना जारी रखना होता है। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, ग्राहकों की जरूरतें बदलती हैं और टेक्नोलॉजी भी बदलती है। इसीलिए जो उद्यमी लगातार लर्निंग मोड में रहते हैं, वही लंबे समय तक टिक पाते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि उद्यमिता केवल बिजनेस बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में समस्याओं का हल निकालने का तरीका है। अगर आप नेल इट प्रक्रिया को सही से अपनाते हैं, तो आप न केवल पैसे कमाते हैं, बल्कि समाज पर सकारात्मक असर भी डालते हैं। यही कारण है कि बड़ी बड़ी सफल कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि लोगों की असली समस्याओं को हल करने के लिए जानी जाती हैं। अंततः किताब हमें यह सिखाती है कि हर उद्यमी को अपनी यात्रा में धैर्य और अनुशासन रखना चाहिए। नेल इट, देन स्केल इट कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। अगर आप इस पर अमल करते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, असली उद्यमिता है छोटी समस्या को सही से नेल करना और फिर उसे बड़े स्तर पर स्केल करना। यही सफलता का असली मंत्र है।